हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इसके मैंने वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको प्लेलिस्ट से एक्सेस कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक डाल दूंगी सो दैट आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाओ। एंड बाकी जो अदर चैप्टर्स हैं साइंस के क्लास 6 के, मैंने उसको भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, इवन उसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको भी एक्सेस कर लेना। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन वीडियोस पीपीटीज को बनाने के लिए, वीडियो एडिटिंग में मुझे बहुत टाइम लगता है, सो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन दीजिए। ओके, सो आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। सो हम लोग अपनी वीडियो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स इस वाटर चैप्टर का। सो इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है जिसमें वाटर क्या होता है, वेपर में चेंज होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर को फॉलो किया होगा तो ये आपके लिए बहुत ईजी है आंसर करना। आप कमेंट में इसके आंसर बताओ क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर लगा के रखे हैं। सेकेंड क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इंटू वाटर इज कॉल्ड। दूसरा क्या है कि वाटर वेपर को वाटर में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं। थर्ड है, नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर देन अ ईयर लीड टू व्हाट इन दैट रीजन। उस रीजन में क्या हो जाएगा, किसी रीजन में बहुत साल से या उससे भी ज़्यादा साल से मतलब बारिश नहीं हुआ एक है उससे ज़्यादा साल से, तो वहाँ पे उस रीजन वो रीजन कैसा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि वो रीजन क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। इसको डॉट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। एक्सेसिव रेन्स में कॉज, एक्सेसिव जो रेन है वो क्या कॉज करेगा, फ्लड, जो मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में। सो ऑब्वियसली इसके आंसर हैं और आई होप कि आप लोगों ने इसके आंसर वीडियो को पॉज करके किया होगा। लाइक द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर से जब ये क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है इन्वायरमेंट में, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। एंड जब ये वाटर क्या होता है, वाटर वेपर से वाटर में जब ये कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये मैंने बताया था ये डॉट होता है एंड ये फ्लड्स होता है, जिसमें जब बहुत ज़्यादा रेन हो गया तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाएगा, राइट। एंड अगर बहुत कम रेन हुआ, बहुत रेन हुआ ही नहीं एक या एक साल से अधिक तक किसी जगह पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, अकाल आ जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट हैं, ठीक है, ABCD करके। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि ये जो हो रहा है ये किस रीजन से हो रहा है, इवेपोरेशन से हो रहा है या फिर कंडेंसेशन से। तो हम लोग एक एक पढ़ के देखते हैं क्या है। वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। जैसा कि क्या है कि वाटर जो एक ग्लास है जिसमें क्या है, ठंडा पानी है, तो उसके ऊपर आप देखोगे ग्लास सरफेस के ऊपर क्या है, पानी आकर के हल्का हल्का वाटर ड्रॉपलेट्स जम गया है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन है या कंडेंसेशन है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर है, बट प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो सो दैट आपको भी समझ में आए कि आपने कितना समझा है इसको। ओके, स्ट्रीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स वाइल दे आर आयरन। ये जो अगर आप गीले कपड़े को आयरन कर रहे हो तो उससे जो पानी जो उड़ रहा है, स्टीम जो ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, भाप बन के निकल रहा है, वो कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन है या फिर कंडेंसेशन है। तो इसको मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की हूँ, तो आई होप आप इसका भी आंसर कर पाओगे, ठीक है। फॉग अपीयर्स ऑन द कोल्ड विंटर मॉर्निंग। अगर आप देखोगे ठंडी के दिनों में क्या होता है, फॉग जो होता है वो धुंध क्या होता है आपको दिखता है, तो वो किस रीजन से हो रहा है, इवेपोरेशन से हो रहा है फिर कंडेंसेशन से हो रहा है, आप मुझे बताओ, ठीक है। ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। क्या होता है, अगर आपने ब्लैक बोर्ड को देखा होगा, अब तो खैर बहुत कम ही यूज़ होता है ब्लैक बोर्ड, हर जगह वाइट बोर्ड यूज़ होता है एंड मार्कर यूज़ होता है, लेकिन अगर आपने ब्लैक बोर्ड को देखा होगा तो जैसे ही आप उसको डस्टर से साफ़ करोगे देन वो क्या होता है, सूखते हुए दिखेगा आपको, ड्राई होते हुए दिखेगा। तो वो किस रीजन से हो रहा है, कंडेंसेशन से हो रहा है फिर इवेपोरेशन से हो रहा है, आप मुझे वो बताओ। ओके, ई क्या है, स्ट्रीम राइजिंग फॉर अ हॉट गर्डल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। क्या बोल रहा है कि जो कोई भी गर्म तवा वगैरह होता है उससे अगर क्या करते हो आप वाटर को डालते हो तो क्या होता है, वो मतलब वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो वो कौन सा प्रोसेस से हो रहा है आप मुझे बताओ। ऑब्वियसली सारे के आंसर मैंने इसको डिस्कस करते हुए दे दिया है, सो आप इसको कमेंट कर पाओगे इजली। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है, इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका, कंडेंसेशन का प्रोसेस है। जब आपका वाटर जो है ये ग्लास सरफेस के ऊपर दिखने लगता है तो ये क्या प्रोसेस हो गया, कंडेंसेशन हो गया। वेट जो क्लॉथ है उसको अगर हम लोग आयरन करते हैं तो पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है इन्वायरमेंट में, तो क्या प्रोसेस हो गया, इवेपोरेशन हो गया। तीसरा क्या है, फॉग का अपीयर होना
ठंडी के दिनों में ये कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन है, ठीक है। और ये जो ब्लैक बोर्ड है वो ड्राई अप होता है, ये किसी वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से होता है। और स्ट्रीम जो होता है, जो आप हॉट तवे पे डालोगे पानी, तो वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसको जरूर आपका इशू को ये एड्रेस करूँगी, ओके। सो नेक्स्ट हमारा है, ये आपका ट्रू फॉल्स है। तो मैं इसके लिए भी चाहूँगी कि आप इसको कमेंट करो और खुद से ट्राई करो इसका आंसर देने का, सो दैट आपको एग्ज़ाम रेडी हो सको। एग्ज़ाम में आपको बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें आंसर कर पाओगे अगर आपने खुद से इसको पढ़ के आंसर किया तो। ऑब्वियसली मैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में जो आंसर है तो उसको मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन आप इसको खुद से ये करो, पॉज करो वीडियो को एंड इसको पढ़ो एंड खुद से करने का ट्राई करो। तो इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें रिकॉल होंगी और आप चीज़ों को बेटर समझ पाओगे, ओके। सो मैं इसका विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं मूव कर रही हूँ कि इसको पढ़ने में मुझे और ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली मुझे इसके आंसर्स बताने हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही मूव कर रही हूँ। सो फर्स्ट क्या है, वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट इन द एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। ये क्या सही है कि वाटर वेपर जो है सिर्फ मानसून में प्रेजेंट रहता है एयर में? ऐसा नहीं है, ये पूरे एनी टाइम प्रेजेंट रहता है, बट ये होता है कि मानसून में क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। तो क्या होता है, वहाँ पे रेन भी होने लगता है। तो ये यही लिखा हुआ है कि देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हमेशा क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेकेंड क्या है, वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशंस, रिवर एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल। ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वाटर साइकिल जब होता है तो क्या होता है कि वहाँ से ओशन से, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, हर जगह से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। इवन ट्री की जो पत्तियां होती है वहाँ से भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, वाटर ऊपर जाता है हवा में, इन्वायरमेंट में, ठीक है। और सॉइल में भी क्या होता है, वाटर होता है, वो भी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि सिर्फ इन्हीं मतलब ओशियन, रिवर, लेक से ही इवेपोरेट होता है, सॉइल से इवेपोरेट नहीं होता, ये क्या है, ये फॉल्स है। ये सॉइल से भी वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। थर्ड क्या है हमारा, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो देखिए, जो ये मैंने आपको बताया था कि वाटर क्या होता है, वेपर, द वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर। अब वाटर क्या है, वेपर में चेंज हो रहा है, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या हो रहा है, ये इन्वायरमेंट में इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। तो ऑब्वियसली सनलाइट में होता है, या फिर एक ये भी चीज़ हो सकता है कि जब भी कोई गर्म, जैसे हम लोग कोई गीला कपड़ा है उसको आयरन कर रहे हैं तो वो भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है वहाँ पे भी, ठीक है। ये ई क्या है, द वाटर वेपर, ये जो इसके लिए स्टेटमेंट जो है सनलाइट का, इसके लिए सही है, लेकिन अगर इसका कोई और कंडीशन लगाया जाता तो फिर ये फॉल्स हो जाता कि नहीं, अदर भी चीज़ें हो सकती, लेकिन इसके लिए क्या है, ये सही है कि हाँ सनलाइट में क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज़ कूलर। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब हवा क्या होता है, जब ऊपर उठता है तो क्या होता है, ठंडा होता है, वो भारी होने लगता है, और फिर वो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के फिर क्या होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमारे ये रेन के फॉर्म में हमारे धरती पे आने लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि लाइक सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली। मान लीजिए कि आपका स्कूल यूनिफॉर्म किसी रीजन से गीला हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको हीटर के पास रखे हुए या फिर अंगीठी है उसके पास रखे हुए हो, तो वो क्या जल्दी आपका ये सूख जाएगा? तो अगर हाँ तो कैसे, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि हाँ, अगर हम हीटर के पास अपने यूनिफॉर्म को लेकर जाते हैं या फिर अंगीठी के पास या फिर उसको आयरनिंग करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हीटर उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, पानी जो है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है उस ड्रेस का वो जल्दी हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट है, टेक आउट अ cooled bottle of water from refrigerator and keep it on the table. After some time you notice a droplet of water around it. Why? ये मैंने बहुत बार बता दिया है। आई होप आपको इसका आंसर बहुत ईजिली कर पाओगे, क्योंकि अगर आप एक रेफ्रिजरेटर से बाहर एक बॉटल निकालते हो, उसके बाद आप उसको देखते हो कि उसके जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, उस पर टाइनी वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गए हैं, तो वो क्यों है? तो ये मैंने बहुत बार बताया है। आई होप आपको ये मतलब ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है, आप इसको खुद से ही कर पाओगे, लेकिन स्टिल मैंने इसका आंसर लगा के रखा है। सो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। दिस इज बिकॉज वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कोलाइड विथ सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर बॉटल एंड कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ये क्या होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस से क्या होता है कि जो वाटर जो हमारा एयर में होता है वो क्या होता है, ठंडा होकर के हमारा
ये वाटर के सरफेस पे बैठ जाता है और वो क्या होता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें दिखने लगता है। ओके, सो ये दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट एंड फॉर्म अ प्रॉपर puddle ऑफ वाटर अराउंड द बॉटल। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, टू क्लीन दियर स्पेकल पीपुल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन ग्लास टू मेक देम वेट, एक्सप्लेन वाई दिस ग्लास बिकम सो वेट। ये बोल रहा है कि जैसे कि आप लोगों से बहुत लोग क्या होते हो, स्पेक्स पहनते होगे, चश्मा पहनते होगे, ग्लासेस पहनते होगे, राइट। तो क्या होता है कि उसको साफ़ करने के लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से ही उसको जो ये जो हमारा सांस है उसको ब्रीथ करके उसको जो होता है ग्लास को क्या करते हैं, वेट कर देते हैं, उसको फिर हल्के कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। तो वो वेट क्यों होता है ग्लासेस, ये पूछ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, when we breathe out we exhale कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विथ वाटर वेपर। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, वाटर वेपर बाहर निकलता है। एंड द वाटर वेपर ऑन द कोलाइडिंग विद द सरफेस ऑफ द ग्लास गेट कंडेंस। और ये जो ग्लास होता है, मान लीजिए कि आपका चश्मा है, ठीक है, अगर आपने इस पर फूंक मारा तो जो वाटर वेपर है वो इसके साथ कोलाइड हो गया और यहाँ पे आकर के क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है। तो उस पर क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये चश्मा के ऊपर क्या होता है, हल्का हल्का वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाता है और वो वेट हो जाता है। तो उसको हम लोग किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ से ईजिली साफ़ कर लेते हैं। तो यही रीज़न है आपका कि जब हम अपने चश्मे को साफ़ करने के लिए इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं अपने सांस को, तो वो क्या होता है, वहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो चश्मे के सरफेस पे जम जाते हैं, उसको ईजिली हम लोग सॉफ्ट क्लॉथ से साफ़ कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन है आपका कि हाउ आर क्लाउड फॉर्म। तो ये मैंने एक अलग से स्लाइड ही लगाया था कि क्लाउड कैसे फॉर्म होता है। तो अगर आपने उसको अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो आप इसका भी आंसर बहुत आसानी से कर पाओगे। मैंने इसका आंसर यहाँ पे लगा के रखा है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फॉलोड बाई कंडेंसेशन काउजेज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, पहले क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, और इस दोनों के होने के बाद क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने आपको ये बताया था तो हम बताए थे कि जो एयर जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे अर्थ सरफेस से ऊपर उठने लगता है, ठीक है। तो जब ये ऊपर उठता है तो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, एंड एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा ठंडा होकर क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। एंड जब कंडेंस हो जाता है तो क्या होता है, छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये भारी होकर के क्या करते हैं, रेन मतलब पहले तो इकट्ठा हो जाएंगे और वो बादल के फॉर्म में दिखेंगे, एंड जब वो भारी हो जाते हैं तो क्या होते हैं, वो रेन के फॉर्म में हमारे अर्थ पे दोबारा गिर जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हेन डज डॉट अकर। ये बोल रहा है कि आपका जो डॉट है ये कब अकर होता है, मतलब आपका सूखा कब आ सकता है। तो इसका मैंने बताया था कि 1 साल या उससे कई सालों तक उस पे जगह पे कहीं पे पानी का अभाव हो जाए तो क्या होता है, सूखा आता है। तो यही लिखा है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर एट अ रीजन ड्यू टू वेरी लेस और नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम लीड्स टू डॉट इन दैट रीजन। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट है, सो आज के इतना ही था, नेक्स्ट नहीं है आपका, बस इतना ही था आपका क्वेश्चन आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट एवरीवन कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।